को थे। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर आपके बीच में खोलूंगा भारतीय जनता पार्टी के ढोंगियों की फोल। जो ढोंगी जो हैं झूठ बोलने में माहिर हैं, पिक्चरें बनाने में माहिर हैं, जुमले फेंकने में माहिर हैं। ऐसे ही जुमले फेंकने वालों के खिलाफ अगर मैं ना बोलूं तो सच्चाई का गला उठ जाएगा, और सच्चाई का गला उठ गया तो आप तक सच्चाई नहीं पहुंचेगी। आप तक सच्चाई नहीं पहुंचेगी तो आप अपना मन नहीं बना पाएंगे कि किस तरह के लोगों से आपका पाला पड़ा, और अगर आपका पाला ऐसे लोगों से पड़ा है तो ऐसे लोगों का सत्ता से बाहर जाना बहुत जरूरी है दोस्तों। जी हाँ भाई, एक बड़ी तस्वीर वायरल हुई, रवि किशन की भी वायरल हुई, जिसमें वो एक बाबा जी के साथ जो झोला लेकर के बैठे थे, खाना खा रहे थे, उनके साथ बैठे हुए सारे नेता जो थे डिस्पोजल गिलास में पानी पी रहे थे, और जो बाबा जो थे झोला लेकर के अपने घर में बैठे हुए थे और वो अपने स्टील के गिलास में पानी पी रहे थे। खैर छोड़िए, दलितों के साथ नौटंकी जताना तो इनका पुराना प्रेम है, लेकिन हाथरस की बेटी पर जिस तरह से अत्याचार हुए वो शायद उत्तर प्रदेश का या देश का कोई जनमानस भुला नहीं सकता। उस काली रात को मिट्टी का तेल डाल करके जलाई गई उस हवला की लाश को कोई भुला नहीं सकता, जिस पर पर्दा डालने के लिए केवल दलितों के यहाँ भोजन किया जाए। और योगी जी का तो ढोंग जब सामने आता है तो चक्कर घिन्नी हो जाता है दिमाग कि किस कदर गिर जाते हैं वोटों के लिए ये नेता। पता नहीं किस कदर झूठ बोलने में सबसे आगे बढ़ जाते हैं नेता। गांधी के देश में, सच्चाई के देश में कैसे झूठ बोलते हैं नेता। सच्चाई के देश में गेरू वस्त्र पहन के कैसे झूठ बोलते हैं साधु। सवाल उठते हैं, जब खुलासे होते हैं, झटका लगता है हिंदुत्व को, हिंदूवादियों को, झटका लगता है हिंदू धर्म को, झटका लगता है सनातन परंपरा को। जिस सनातन परंपरा की नींव सत्य, अहिंसा और विश्व हमारे धर्म का जब मान होता है तो लगता है कि कुछ लोगों ने ठेका ले लिया है। पहले राम के नाम पर भीख मांगने लोग आया करते थे, राम के नाम पे कुछ दे दे बाबा। अब राम के नाम पर जो है भीख मांगने के लिए वोट मांगने चले आते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। लेकिन छोड़िए साहब, लेकिन अब बताते हैं खिचड़ी की कहानी। वो खिचड़ी की कहानी जो खिचड़ी योगी जी ने खाई एक दलित के यहां। अब खुलासा ये होता है कि जिनके यहां उन्होंने खिचड़ी खाई वो नेता हैं भाजपा के ही। पहले भी योगी जी कई बार उनके यहां आते जाते रहे हैं। संभाव दिखाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर की दलित बस्ती में दलित के घर खिचड़ी खाई। ये दलित कोई और नहीं, अमृतलाल भारती हैं। पेशे से LIC एजेंट हैं, लेकिन असली पहचान भारतीय जनता पार्टी के नेता की है। वो महानगर कमेटी में मंत्री हैं। ऐसे में दलितों के सॉफ्ट कॉर्नर के संदेश पर सवाल अब उठने लगे हैं। मोदी जी हो या योगी जी, इनके दलित प्रेम पर सवाल उठने लगे हैं। ये तो नकली राम के भक्त लगते हैं जो शबरी के झूठे बेर खाना तो दूर, शबरी की कुटिया में घुसेंगे भी नहीं। आइए आपको थोड़ा घटनाक्रम के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। योगी जी दलित के घर खिचड़ी खाते हैं, लेकिन ना तो अमृतलाल भारती ने कोई तैयारी की, ना प्रशासकीय स्तर पर कोई तैयारी दिखाई दी। कह सकते हैं कि पुराने घटनाक्रम से सबक है, क्योंकि पहले जब कौड़ीराम में मझगवा शहीद जवान साहब शुक्ला की मौत पर सांत्वना देने योगी जी गए थे तो वहां जाने से पहले क्षेत्र की सड़क पर निर्माण हुआ था। शहीद के घर में AC लगाया गया था, भगवा रंग के पर्दे लगाए गए थे, सोफा लगाया गया था, कालीन लगाया गया था, इंतजाम किए गए थे। योगी के वापसी के साथ ही जिला प्रशासन अपने सामान को वापिस ले आया। ये मामला उछलने के बाद योगी जी की काफी किरकिरी हुई, इसलिए शुक्रवार को अमृतलाल भारती के घर प्रशासनिक स्तर पर कोई तैयारी नहीं की गई, सिर्फ साफ सफाई तक ही सीमित रहा गया। घर में खाना जो था अमृतलाल साहब की महिलाओं ने बनाया। अमृतलाल की पत्नी शीला गौतम, उनकी भाभी मीना ने ही भोजन बनाया था। खिचड़ी के साथ दही, पापड़, आलू गोभी की सब्जी भी थी। योगी के साथ उनके अमृत के पिता किशोरीलाल भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता भी थे। मुआवजे की भी योगी को याद दिलाई गई। यहां ग्रामीणों ने कहना है कि मानवेला में जमीन अधिग्रहण के मामले में सांसद बनने के दौरान योगी ने उचित मुआवजा देने का ऐलान किया था, लेकिन वो मुआवजा मिला नहीं। अब ये खबर जब सामने आई कि पहले भी यहां पर कई बार योगी जी जो हैं भोजन कर चुके हैं, अमृतलाल भारती ने इस पर राजनीति करने से इंकार कर दिया। भाई इंकार ना करते तो क्या करते, भारतीय जनता पार्टी से बाहर का रास्ता देखते क्या। दूसरी तरफ रवि किशन भी एक जगह दलित के साथ अपना प्रेम बांटते हुए नजर आए, लेकिन यहां भी किरकिरी हो गई। सोशल मीडिया ने इनकी किरकिरी कर दी, क्योंकि सच्चाई वहां भी खुल गई।
फोटो अपनी कहानी अपने आप कह रहे थे, जुबानी कह रहे थे। नाटकबाजी भारतीय जनता पार्टी का ढोंग ये कब तक चलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के साथ अभी तक ऐसा क्या किया है उत्तर प्रदेश के अंदर या केंद्र के अंदर जो कहा जा सके कि इनका दलित प्रेम इतना ज्यादा है? भाई, आरक्षण आपने खत्म कर दिया लोगों का, आपने सारी चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, आपने जो सरकारी जो जगहें निकलती थी आपने उस पर अपॉइंटमेंट रख दिए। अपॉइंटमेंट क्या मतलब? सीधे इंटरव्यू रख दिए कि वो भी बिना आरक्षण के रख दिए। जो आरक्षण दिया था 17 सालों में कांग्रेस ने, भले ही कांग्रेस को दलित नेता भी कोसते हो, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि कांग्रेस ने या जिन्होंने भी आंदोलन शुरू किया था उन्हीं की वजह से कांग्रेस ने कम से कम उस आंदोलन के द्वारा जो बनाए गए नियम थे उनके विरोध में कोई ऐसा कैबिनेट में कानून पास नहीं किया जिस तरह के कानून भारतीय जनता पार्टी की मोदी कैबिनेट में पास हो जाते हैं। और जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के योगी को अपनी जगह दिखाई दे रही है, उसके यहां खुद बागी विधायक हो गए हैं। अखिलेश यादव ने एक तरफ मना कर दिया है कि साहब हम नहीं लेंगे अब। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह जो हैं भय से पीले पड़े हुए हैं कि जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। वक्त वक्त की बात है, वक्त का पहिया घूमता है तो अच्छे अच्छे तानाशाहों का रवैया बदल जाता है। अभी तो दलितों के यहां खाना खाया है, हो सकता है किसी अल्पसंख्यक के भी यहां खाना खाएं हमारे योगी जी या मोदी जी, क्योंकि ये देश सबका है। और जिस तरह की नफरत फैलाई गई है, क्योंकि बनारस में जो है काफी घर तोड़े गए, अयोध्या में घर काफी तोड़े गए, योगी जी का बहुत हल्ला मचाया गया कि योगी जी जो है अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन इन ऑल ओवर ये हो रहा है कि योगी जी को अब अपनी सफाई देनी पड़ रही है तस्वीरों के साथ, वीडियो के साथ कि साहब मैं दलितों को बहुत प्यार करता हूं। ब्राह्मण विरोधी होने का भी इन पर आरोप लग रहा है। शायद ये नहीं भूल रहे, ना ब्राह्मणों के रहे हैं ना दलितों के रहे हैं, योगी जी केवल ठाकुरों के रहे हैं। ब्राह्मणों के साथ तो अत्याचार की सीमा इतनी बढ़ गई कि विकास दुबे के साथ उसका काम करने वाले नौकर का इन्होंने एनकाउंटर कर दिया था वहीं इनकी पुलिस ने, और उसके बाद विकास दुबे को मार डाला। लेकिन जो नौकर का एनकाउंटर किया था उसकी बीवी खुशी दुबे को भी इन्होंने जेल में ठूंसा हुआ है। किसी भी विपक्षी दल की हिम्मत नहीं कि उसके पक्ष में आवाज उठा सके। वो भी शायद अंसारी जैसा और मुस्लिम माफियाओं जैसा कोई आतंकवादी होगा बेचारा, जिसकी बीवी को जेल में बिना किसी सबूत के रखा हुआ है योगी जी ने। काहे के दलित प्रेमी, काहे के ब्राह्मण प्रेमी, नाटकबाजी छोड़ो, तुम्हें जनता अब सबक सिखाएगी, तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाएगी। योगी जी देखते रहिए, चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। गूगल पर आप रोक लगा लीजिए, एनालिटिक पर आप रोक लगा लीजिए, लेकिन खबरें दब दब के कहीं भी पहुंच जाती हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।